ओक और सरकंडे। एक विशाल ओक का पेड़ एक छोटी सी नदी के किनारे खड़ा था। उसी नदी में कुछ पतले पतले सरकंडे भी उगे हुए थे। जब हवा चलती तो ओक गर्व से सीधा खड़ा रहता, अपनी सैकड़ों शाखाएं आकाश की ओर फैलाए हुए। लेकिन सरकंडे हवा के साथ झुक जाते और एक उदास करुण गीत गाते। ओक ने कहा, तुम्हें शिकायत करने का पूरा हक है। जरा सी हवा जो पानी की सतह को छूती है, तुम अपना सिर झुका लेते हो, जबकि मैं, महान ओक, तूफान की गर्जना के सामने भी सीधा खड़ा रहता हूं। सरकंडों ने उत्तर दिया, आप हमारी चिंता न करें, हवा हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। हम उसके सामने झुक जाते हैं, इसलिए टूटते नहीं। आप अपनी शक्ति और घमंड में अब तक उसका सामना करते रहे हैं, लेकिन अंत निकट है। जैसे ही सरकंडों ने यह कहा, उत्तर दिशा से एक भयंकर तूफान आया। ओक गर्व से खड़ा रहा और आंधी से लड़ता रहा, जबकि सरकंडे झुक गए। हवा और जोर से चली और अचानक वह विशाल वृक्ष जड़ से उखड़ गया और सरकंडों के पास गिर पड़ा। सीख, जब प्रतिरोध करना मूर्खता हो तो झुक जाना बेहतर है। जिद से विनाश होता है। दो बकरियां पहाड़ी घाटी की चट्टानों पर चंचलता से उछलते कूदते हुए एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। उनके बीच एक गहरी खाई थी, जिसके ऊपर एक गिरी हुई पेड़ की पतली डाली पुल का काम कर रही थी। इतनी संकरी थी वह लकड़ी कि दो गिलहरियां भी एक साथ नहीं पार कर सकती थीं। पर बकरियां, उनके अहंकार ने उन्हें पीछे हटने नहीं दिया। एक ने पुल पर पैर रखा और दूसरी ने भी। बीच में वे आमने सामने आ गईं, सींग से सींग भिड़ी। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। नतीजा, दोनों पुल से नीचे गिर गईं और पहाड़ी नदी के प्रचंड प्रवाह में बह गईं। सीख, जिद और अहंकार के कारण अक्सर अनहोनी हो जाती है। समझदारी इसी में है कि समय आने पर झुक जाना सीखें। सुअर और लोमड़ी। एक जंगली सुअर पेड़ के ठूंठ से अपनी दांतों को तेजी से तेज कर रहा था। तभी वहां से एक लोमड़ी गुजरी। लोमड़ी हमेशा अपने पड़ोसियों का मजाक उड़ाने का मौका ढूंढती रहती थी। उसने चारों ओर चिंतित नजरों से देखा, जैसे कहीं कोई खतरा छिपा हो। लेकिन सुअर अपने काम में लगा रहा। तुम ये क्यों कर रहे हो? लोमड़ी ने आखिरकार मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, सुअर ने जवाब दिया। लेकिन जब खतरा आएगा तब ऐसा काम करने का समय नहीं होगा। तब मेरे हथियार तैयार होने चाहिए, नहीं तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। संदेश, युद्ध की तैयारी ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। मुर्गा और लोमड़ी। एक सुनहरी शाम थी। सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था और सारा संसार चमक रहा था। एक बुद्धिमान बूढ़ा मुर्गा एक पेड़ पर बैठने के लिए उड़कर आया। आराम करने से पहले उसने 3 बार पंख फड़फड़ाए और जोर से बांग दी। लेकिन जैसे ही वह अपना सिर पंखों के नीचे रखने ही वाला था, उसकी चमकती आंखों ने नीचे कुछ लाल रंग की झलक और एक लंबी नुकीली नाक देखी। और वहां, ठीक उसके नीचे, खड़ा था मास्टर लोमड़ी। लोमड़ी उत्साहित होकर बोला, क्या तुमने वो अद्भुत खबर सुनी? मुर्गा शांत स्वर में, लेकिन भीतर से घबराया हुआ बोला, कौन सी खबर? क्योंकि वह जानता था कि लोमड़ी से उसे बहुत डर लगता है। लोमड़ी खुश होकर बोला, तुम्हारा परिवार, मेरा परिवार और सारे जानवरों ने अब अपने सारे झगड़े भुला दिए हैं। अब हम सब हमेशा के लिए शांति और दोस्ती से रहेंगे। सोचो जरा, मैं तो तुम्हें गले लगाने के लिए बेताब हूं। नीचे आओ मेरे प्यारे दोस्त, और इस खुशी के मौके को साथ मिलकर मनाएं। मुर्गा बड़ी चालाकी से दूर की ओर देखते हुए बोला, वाह, कितनी शानदार खबर है, मैं तो बहुत खुश हूं। लेकिन उसकी नजर दूर कुछ और देख रही थी। लोमड़ी थोड़ा चिंतित होकर बोला, क्या देख रहे हो? मुर्गा चौंकाने वाले अंदाज में बोला, अरे, लगता है 2 कुत्ते इस तरफ आ रहे हैं। शायद उन्होंने भी ये खुशखबरी सुन ली है और... लेकिन लोमड़ी ने बाकी बात सुने बिना ही दौड़ लगा दी। मुर्गा चिल्लाकर बोला, अरे रुको, अब तो कुत्ते भी तुम्हारे दोस्त हैं। लोमड़ी भागते भागते बोला, हाँ, लेकिन शायद उन्होंने अभी तक खबर नहीं सुनी हो। और वैसे भी
मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मुर्गा मुस्कुराया, अपना सिर पंखों में छिपाया और चैन से सो गया, क्योंकि उसने एक चालाक दुश्मन को अपनी चतुराई से मात दे दी थी। शिक्षा: चालाक को चतुराई से हराया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।